आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेड आरओ सिस्टम को कैसे रिपेयर किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ओनली 15 से 20 मिनट के अंदर उसको चालू कर सकते हो। 100 केसेस में से 20 to 30% केसेस में ये पाया जाता है कि माइक्रो स्विच जो आरओ में आती है, जो वाटर टैंक से कनेक्टेड होती है, जैसे ही वाटर टैंक फुल होती है वो माइक्रो स्विच ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम को डिस्कनेक्ट करती है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करती है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होता है। तो ये स्विच खराब होने की वजह से पूरा आरओ सिस्टम बंद हो जाता है। और ज़्यादातर नॉलेज ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, टेक्नीशियन को कॉल करते हैं। टेक्नीशियन हो सकता है कि 2 दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद आए, आपको कब सर्विस मिलेगा, उसके बाद वो क्या चार्जेस आपको बताते हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो आज इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि जीरो कॉस्टिंग में आप आरओ को चालू कर सकते हो ओनली 15 मिनट्स में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर बता देता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैंने ज्वाइन बटन एक्टिव कर दिया है, जो कि आप सब्सक्राइब बटन के बाजू में बिल्कुल है, उसको आपको ज्वाइन करना है। एक नॉमिनल अमाउंट है जिसकी वैल्यू है जो आपको पे करना है, उसके अगेंस्ट में आपको मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा पर्सनल। मैं हो सकता है आपको कॉल करूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं व्हाट्सएप कॉल के जरिए मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और आपको मैं पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था और फाइनली मैंने इसको एक्टिव कर दिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे प्रोसीजर्स बता देता हूँ। इसे माइक्रो स्विच बोला जाता है। ओके, ये एक कट ऑफ स्विच भी बोल सकते हैं जब आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर का टैंक फुल हो जाता है। ये टैंक का इंडिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जब आपका टैंक यहाँ से पानी यहाँ तक फुल हो जाता है तो फुल होने के बाद यहाँ से एक जो बाउल कनेक्ट होता है जो आपकी टंकी के अंदर होता है, वो बाउल वाटर के फ्लो के साथ वो ऊपर आता है। जब ऊपर आता है तो ये वाली स्विच है, ये माइक्रो स्विच को ऊपर शॉर्ट करती है। जब ये शॉर्ट होती है स्विच तो आपका वाटर प्यूरिफायर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। आप अगर देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया तो आरओ वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया। जब मैंने इसको हटा दिया तो ये बंद हो जाएगा। मतलब कि आपको समझ में आ गया ना ये स्विच का काम क्या है। जब आपका टैंक फुल हो जाएगा तो ये स्विच ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। मतलब कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम करती है ये स्विच। ये बहुत मायने रखती है ये स्विच। कोई भी वाटर प्यूरिफायर आप परचेस करते हो तो इस टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्विच, जिसे माइक्रो स्विच बोला जाता है, वो अवेलेबल होता है। अगर ये बिगड़ेगा तो आपका पूरा आरओ का सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे आरओ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप टेक्नीशियन को कांटेक्ट करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या है। ये स्विच अब काम कैसे करती है वो मैं बता देता हूँ। ये मेन लाइन से जो सप्लाई जाती है वो सप्लाई जाएगी आपकी एडेप्टर में, और ये एडेप्टर में से 12 वॉट निकलेगा, जिसमें से पहला कनेक्शन जाता है ये माइक्रो स्विच में। अब ये सप्लाई माइक्रो स्विच में गई 12 वॉट की, और यहाँ से दूसरा सप्लाई जाता है पंप को और जाता है यूवी को, अगर आपकी यूवी की फ़िल्टर अंदर अवेलेबल है। और पंप चालू होने की वजह से जितने भी फ़िल्टर्स हैं उन सारे फ़िल्टर्स को एक पानी का फ़्लो मिलता है। उस फ्लो की वजह से ये पूरा आरओ सिस्टम काम करता है और आपको वाटर प्यूरिफायर आपको वाटर प्यूरिफाई करके देता है, एक अच्छा पानी आपको मिलता है। ये प्रोसीजर है 12 वॉट की सप्लाई को लेकर। अगर ये स्विच ख़राब हुई तो क्या होगा कि आपका आरओ वाटर प्यूरिफायर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, मानो कि आपका आरओ चल नहीं रहा है, स्विच ऑन है वहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका आरओ काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये स्विच चेक करनी है जिसे माइक्रो स्विच बोला जाता है। और अब आपको मैं एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि ये स्विच खराब है या ये स्विच सही है। अब आपको क्या करना है, एक टेस्टर लेना है। ऐसा कोई भी स्क्रू ड्राइवर, डिसमिस, व्हाटएवर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लीजिए। ये दोनों पिन को आपको शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करना है, ये ऐसे है। तो शॉर्ट करने पर ये चालू हो जाएगा। ये चालू हो गया। जैसे ही हटाओगे बंद हो जाएगा। ये शॉर्ट करने पर चालू होगा। तो इसमें एक छोटा सा स्पार्क होगा, आपको दिखाई देगा, और ये करंट नहीं लगेगा। मैं छू रहा हूँ, इसको छूने से करंट नहीं लगता, याद रखना, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ कि इमरजेंसी में अगर आपको पानी चाहिए तो आपको किसी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ ये कैसे हो। सबसे पहले आपको वो वाला जो स्विच है उसको बंद करना है। उसके बाद आपको ये पिन को यहाँ से निकालना है। ये मैंने निकाला
और ये मैंने दूसरा वाला भी निकाला। ये दोनों पिन निकल गए हैं। आपको ये जो दोनों पिन दिखाई दे रही है उसको एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, और कनेक्ट करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है अंदर ही, यानी ये जो स्विच है वो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब आपका वाटर प्यूरीफायर अभी भरेगा यहाँ तक, तो ये स्विच जो डिस्कनेक्ट करता था, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके आरओ सिस्टम को बंद करता था, वो अब नहीं होगा क्योंकि हमने वो पिन को डायरेक्ट कर दिया है, दोनों वायर को डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया है। तो आप जब तक नई स्विच नहीं डालते तब तक आपको क्या करना है, आपको मैन्युअली चेक करना है कि यहाँ तक मेरा आरओ अगर भर गया है तो वो स्विच को आपको बंद करना है। आप बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका आरओ वाटर प्यूरीफायर जो है वो टैंक ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे कुछ नुकसान नहीं है, पर इससे क्या बेनिफिट है कि इमरजेंसी के टाइम पे ये टेक्निक से आप आरओ को चालू कर सकते हो। ये स्विच अगर आपको मार्केट में से लाना है तो आप इसका एक सिंपल सा फोटो लीजिए और मार्केट में जाके दुकानदार को आप बताओगे, उसके हिसाब से आपको देगा। इसकी जो कॉस्टिंग है 120 रुपये से 200 रुपये तक की एक अच्छी सी ब्रांड का आपको ये स्विच मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी सर्च करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको लगाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी बोल्ट्स ओपन करोगे, बोल्ट ओपन करने पर ये जैसे स्विच निकलता है वैसे ही दूसरा स्विच फिट करना है, और आपको ये जो कनेक्शन है आपको कनेक्ट कर देना है, सिंपल एकदम। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज्वाइन बटन को एक्सेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और ऐसी माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको आप तक पहुँचाना, पूरा वीडियो को कंपोज करना बहुत टाइम लगता है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और इसको शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।